पानी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सामने आई रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। इतिहास में मची सबसे बड़ी तबाही का सबूत बाहर आया, जहां 4500 आत्माएं लड़ रही हैं अपना युद्ध। ऑपरेशन हेलस्टोन की वो खौफनाक कहानी, एक साथ हजारों सैनिकों की जब बनी थी कब्र। पानी के नीचे बनी इसे दुनिया की सबसे बड़ी कब्र बताया जा रहा है। यहाँ पर हथियार, गोला बारूद, लड़ाकू जहाज और सैकड़ों सैनिकों के कंगाल मौजूद हैं। दावा है कि यहाँ आज भी इन सैनिकों की आत्माएं अपने दुश्मनों से युद्ध कर रही हैं। यहाँ पर जिन सैनिकों के कंकाल हैं, सबसे ज्यादा जापान के सैनिक हैं और अमेरिका के। यहाँ पर भारत के भी कुछ सैनिक मौजूद हैं, जिनके कंकाल अभी भी मौजूद हैं। इतिहास में मची सबसे बड़ी तबाही का ये वो सबूत है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। हिंदुस्तान और दुनिया के बहुत कम लोग पानी के अंदर बने इस कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं, लेकिन अब यहाँ से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी है। अमेरिका और जापान इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसीलिए आज पूरी दुनिया पानी के अंदर बने इस कब्रिस्तान के बारे में जानना चाहती है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि आज भी यहाँ सैनिकों की आत्माएं युद्ध कर रही हैं? पानी के अंदर यहाँ पर युद्धपोत, मिसाइलें और सैकड़ों नरकंकाल क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इसका भारत से क्या रिश्ता है और ये जगह कहाँ है? इस कब्रिस्तान के बारे में जानने से पहले आपको उस ऑपरेशन के बारे में जानना होगा जिसका नाम सुनकर आज भी जापान खौफ में आ जाता है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हेलस्टोन। दूसरे विश्व युद्ध की बात है। 17 और 18 फरवरी 1944 को अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टोन को अंजाम दिया था। उस दौरान जापान विश्व युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं था। जापान ने चुइंग आइसलैंड, जिसे उस वक्त टूक लैंगून कहा जाता था, मध्य प्रशांत महासागर वाले इस इलाके में जापान ने अपना युद्ध बेस बना रखा था। इसी दौरान अमेरिका ने अपनी जल सेना भेजकर ऑपरेशन हेलस्टोन को अंजाम दिया और जापान के 250 से ज्यादा युद्धपोतों को नष्ट कर दिया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और जापान के 4500 से ज्यादा सैनिक दफन हो गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारत से भी सैनिक लड़ रहे थे। ब्रिटेन और अमेरिका एक हो गए थे और दावा किया जाता है कि इस ऑपरेशन में भारत के भी कई सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई थी। लेकिन अब यहाँ से जो सबूत मिले हैं उसकी कहानी जान लीजिए। इस चूक द्वीप समूह में पानी के भीतर की शॉकिंग तस्वीरें सामने आई है, जिन्हें देखने के बाद लोग इसे पानी के भीतर का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बताया जा रहा है। इन तस्वीरों ने उस विनाशकारी इतिहास का खुलासा कर दिया है जहां डूबे हुए जहाज आज भी सड़ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंसानी कंकाल, जहाज पर लदा सामान और अन्य वाहन यहाँ पड़े हुए हैं। ये खोज चूक आइसलैंड में की गई। यहाँ बड़ी संख्या में जहाजों और विमानों का मलबा पड़ा है। पानी के अंदर नौसेना के जहाज, पानी ट्रकों का मलबा और पुराने ड्राइविंग सूट पड़े हैं। यहाँ जो मलबा है सबसे ज्यादा ऑपरेशन हेलस्टोन के दौरान डूबे हुए जहाजों और विमानों का है, जिसमें 4500 से ज्यादा जापानी सैनिक मारे गए थे। द सन रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में सैकड़ों विमान और दर्जनों जहाज डूब गए थे। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ सैनिकों की आत्माएं आज भी हैं और अमेरिका और जापान के सैनिक मरने के बाद भी उनकी आत्माएं यहाँ पर युद्ध लड़ती हैं। यहाँ की गोताखोरों का भी यही कहना है कि यहाँ उनकी आत्माएं रहती हैं। यहाँ कई तरह की धारणाएं भी हैं जो यहाँ के लोगों के अंदर हैं। लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद एक बार फिर से जापान के जख्म हरे हो गए हैं, क्योंकि जापान की हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ही है। चूक आइसलैंड में समुद्र के अंदर पानी में इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या इस घटना के बारे में आप जानते थे और इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अमेरिका ने जापान के ऊपर इतना बड़ा हमला करके गलत किया था? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।